मैं हूँ आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चाचौड़ा थाना क्षेत्र में शनिवार रविवार को दरमियानी रात 10 से 12 बदमाशों ने दो पहिया वाहन शोरूम मालिक के घर लाखों की लूट की और वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले नीचे किराएदार नर्स के कमरे को खंगाला और कुछ नकदी व गले का पेंडल छीन लिया। मकान मालिक का पता पूछकर खिड़की के रास्ते से घर में घुसे। उसके बाद 3 कमरों के ताले तोड़कर नकदी व जेवर लूट लिए। इधर शाम को पुलिस ने 9 लाख की डकैती का मामला दर्ज कर बदमाशों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और मकान मालिक अरुण मीना ने बताया लगभग 6 लाख नगद और 200 ग्राम के सोने के जेवर बदमाश ले गए हैं। जांच कर रहे अधिकारी ने बताया बीनागंज पुलिस चौकी क्षेत्र में अरुण मीणा के घर में बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, जिसका मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। मौके पर कुछ सुराग मिले हैं तो जल्द ही बदमाश पुलिस की पकड़ में होंगे। आवाज आई नीचे तो मैं 2:30 बजे की समथिंग में उठा। मैंने देखा गैलरी से नीचे तो 5 से 6 आदमी नीचे खड़े थे। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, मुझे कैसे क्या यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसके बाद फिर मेरे जीने के जो गेट हैं वहाँ से आवाज़ आई कि फाटक खोलो नहीं तो जान से मार देंगे, ऐसा वो बोल रहे थे। तो एक साथ उन्होंने कहा फाटक नहीं खोलेगा तो हम लोग तोड़ देंगे इसको। तो मैंने बोला मैं फाटक नहीं खोल रहा। तो इसके बाद जस्ट में मेरे मोबाइल उठा के और मैं ऊपर जीनों से छत पे चला गया, जहाँ पे जो 5 से 6 लोग थे जो गैलरी में थे, जो जीनों में थे, उन्होंने फाटक कुंदियाँ तोड़ के वो अंदर आ गए। अंदर आके जब मैं यहाँ से निकल के पड़ोसी के मकान पे चला गया वहाँ से, और इन्होंने 10 से 15 मिनट तक घटना को अंजाम दिया। जब मैं वहाँ से जब मैंने भैया को फ़ोन लगाया तो भैया तुरंत गांव से और जिया जी मेरे यहीं रहते हैं, वो दोनों आए। इसके बाद हमने हमारी कुंदियाँ खुलवाई के पड़ोसी के मकान की और किराएदारों की में लगा दी थी। लगभग कुल मिला के 10 से 12 लोग टोटल थे और जब सब हथियार से लेकर हमने यहाँ के देखा तो यहाँ पूरा कमरे की हालत अस्त व्यस्त थी और मेरी अलमारी, दोनों अलमारियों के ताले टूटे हुए थे और खुली पड़ी थी। उसमें मैंने देखा तो मेरा केस और जो गोल्ड था वो सब कुछ गायब था। केस मेरा लगभग 6 लाख रुपए के लगभग और 200 ग्राम के समथिंग मेरा गोल्ड था। और नुकसान लगभग 15-16 लाख 15-16 लाख का मेरा टोटल नुकसान हुआ है। तो आपने पहचानने की कोशिश नहीं करी किसी ने? वो उन्होंने क्या नीचे के सीपेल वगैरह निकाल रखे थे, तो मैंने इतना तो अंदाज़ा लगा लिया था कि 5 से 6 लोग जो नीचे खड़े हैं और 5 से 6 लोग मेरे जीनों पे चढ़ गए हैं। तो मैं जब वो एक साथ जब मेरा फाटक तोड़ने लगे तो मैं यहाँ से निकलना मैंने बेहतर समझा, मैंने कि निकल लो। तो मैं छत के जीनों से पड़ोसी की उधर चला गया। वहाँ से मैंने फ़ोन लगाया भैया को, वो आ गए। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह कोरोना वायरस से स्वस्थ होकर अपनी विधानसभा चाचौड़ा में लौटे तो कांग्रेस जनों ने जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात विधायक श्री सिंह शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज पहुंचे। छात्रों के साथ मिलकर बेलपत्र का पौधा ग्रीन जोन में लगाया, साथ ही पंचवटी का निरीक्षण किया एवं कांग्रेस कार्यालय चाचौड़ा पर भी कांग्रेस जनों ने स्वागत किया। चाचौड़ा क्षेत्र सुप्रसिद्ध बाग बागेश्वर धाम पर पहुंचकर विधायक सिंह ने पूजा अर्चना कर विधानसभा वासियों व प्रदेश वासियों के स्वस्थ रहने की कामना की। विधायक लक्ष्मण सिंह ने कम्युनिटी हॉल चाचौड़ा में कांग्रेस जन सहित आमजन की समस्याओं को सुना व निराकरण किया। विधायक सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, इसमें व्यक्ति का महत्व नहीं विचारधारा का महत्व है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये सबसे पुरानी पार्टी है। ये ऐसी विचारधारा है जो कि प्राचीन भारत से चली आ रही है। प्राचीन भारत का इतिहास यदि आप देखेंगे तो प्राचीन भारत में सभी धर्मों को माना गया है। आज कांग्रेस पार्टी पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। आप लोगों को विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर हम व्यक्ति को महत्व नहीं दे, सोच को महत्व दें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच है वह सारी दुनिया की सोच है। हमारी पार्टी में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी हुए जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिनकी दुनिया में आज मान्यता है और हमेशा रहे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ जी ठाकुर महान कवि, उन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी। उन्होंने आजादी के समय, संघर्ष के समय में टैगोर जी ने कविता लिखी, जिन्होंने शांति निकेतन एक विद्यालय खोला था। खुले में स्कूल चलाने का उन्होंने कार्य किया था। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो भी स्वतंत्र भारत होना चाहिए, एक ऐसा भारत हमारे मन में, हमारे अंदर कोई भय ना हो, एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति और हर भारतीय नागरिक अपना सर उठाकर चल सके, सर झुकाकर नहीं। उन्होंने कहा कि ये तर्क का दरिया है, यहाँ जाकर किसी रेगिस्तान में न खो जाए, इसका हमें ध्यान रखना है। कैसे वातावरण में ईश्वर मेरे देश को आप आजाद करना कविता के माध्यम से सकारात्मक संदेश भारतीयों को दिया है। गुना से जालम सिंह। आज पार्टी पे हर तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम व्यक्ति को महत्व नहीं दें, अगर सोच को महत्व दें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सोच है वो सारी दुनिया की सोच है। और हमारी पार्टी में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिनकी दुनिया में आज मान्यता है, हमेशा रहेगी उनके विचारों की। पंडित नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, बहुत सारे नेता हमारे, सुभाष चंद्र बोस हैं, रविंद्रनाथ जी टैगोर महान कवि, उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक कविता लिखी है, उसको मैं आपको, ये एक विचारधारा है, पार्टी एक विचारधारा होती है, इसमें व्यक्ति का महत्व नहीं होता, विचारधारा का महत्व होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये सबसे पुरानी पार्टी है, और ये एक ऐसी विचारधारा है जो प्राचीन भारत से चली आ रही है। प्राचीन भारत का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत में हर धर्म को यहाँ भारत में है। अस्पताल जाने में देर मत करो, टेस्ट कराने में देर मत करो। अगर आपको हरारत सी लगे, खांसी जुकाम हो, बदन टूटे, तो इसमें टेस्ट कराओ। एक टेस्ट तो होता है वो 10 मिनट वाला, एक टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबने जो मेरे लिए स्वस्थ होने के लिए जो प्रार्थना की, उससे जो शक्ति मुझे मिली, मैं आज स्वस्थ आपके बीच में हूँ। क्योंकि ये बीमारी मुझे हुई और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, इसके बारे में आमजन व्यापारी से लेकर उद्योगपति तक कोरोना काल के उस दौर में आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन कुछ दबंग इस दौर का खुले तौर पर फायदा उठा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला बुढ़ार थाना इलाके से सामने आया, जहां वार्ड क्रमांक 1 निवासी रोहित कुशवाहा नामक शख्स ने बुढ़ार निवासी नुमान रंगरेज व गुड्डू सयानी नामक व्यक्तियों पर घर जलाने व जान से मारने का गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। रोहित ने बताया कि वो फर्नीचर का काम करता है, वहीं मुख्य मार्ग पर उसकी लाखों की कीमती जमीन है, जिसे हथियाने की फिराक से नुमान व गुड्डू सयानी नामक दोनों शख्सों ने ब्याज पर पैसा दिया और लगातार ब्याज वसूलते रहे। लेकिन बीते 8 माह से ब्याज न मिलने से नाराज दोनों व्यक्ति फरियादी के घर पहुंचे और उसके घर जबरन लाखों की जमीन रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाने लगे। ऐसा न करने पर उसके घर को आग लगाने और जान से मारने की धमकी भी देने लगे। रोहित ने इस पूरे मामले की शिकायत पीड़ित में बुढ़ार थाने में की है, वहीं पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है। मैं यहाँ रीजनल का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने नुमान से पैसा, नुमान भारत साइकिल स्टोर वाला, ये जरूर है, ठीक है ना। मैं रीजनल से रहने वाला हूँ, रीजनल का, और मेरे पिताजी ने नुमान भारत साइकिल वाले से पैसा लिए थे और मम्मी के इलाज के लिए, और उनको जो है तो ब्याज पे लिए थे, तो पैसा दे रहे थे और अचानक से लॉकडाउन की वजह से पैसा नहीं दे पाए, तो वो जो है तो बोल रहे हैं, कहते हैं कि ज़मीन खाली कर दो नहीं तो फिर हम आग लगा देंगे और मारने की धमकी दे रहे हैं, और जब पैसा देने के लिए हम तैयार हैं तो नहीं ले रहे हैं। करना कर रहे हैं। अब ज़मीन पे कब्जा क्यों करना चाहते हैं ये तो नहीं पता,
लेकिन हो गया, बस बोल रहे हैं कि ज़मीन खाली कर दो। कौन है अपराधी है क्या है? अब पता नहीं। कुछ मायापुर भी कुछ उसमें जंगली जानवर के तस्करी में पकड़े गए थे। हाँ जी सर, वही है। हम जो पैसा लिए थे वो दे रहे हैं, लेकिन वो जो है तो पैसा नहीं लेना चाहते, ज़मीन हथियाना चाहते हैं। और हर महीना जो है तो 9,600 देते थे। 19,000। इसकी शिकायत कहाँ की है आप? बुढ़ार थाना में किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और अभी भी गया तो सर बोले कि त्रिपाठी सर जी देखेंगे, और त्रिपाठी सर है नहीं। के खिलाफ शिकायत आई, उस पर क्या मामला है? ये अभी हमारे थाने में एक रोहित कुशवाहा है, जो सिंहपुर का रहने वाला है। उसने एक शिकायत दी है कि इसकी माँ थी, तो उसने कोई पैसा उधार लिया था, कोई नोमान अंग्रेज और एक बुढ़ा था, और बदले में अब वो इनकी ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहता है, जबकि रोहित के नाम से ज़मीन नामांतरित हो गई, मांग की ख़त्म हो गई है। अभी शिकायत दी, जिसकी हम जांच कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर गलत कर रहे हैं नोमान और दूसरा कोई व्यक्ति, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मुकदमा कायम किया। फरियादी कह रहा है कि सर कुछ सूद का मामला है, ब्याज का, जिन्होंने इस मामले में। अभी मेरी उस लड़के से बात हुई है, उसने पैसा उधार लेने की बात बताई, सारी तस्दीक की जा रही है। अगर ये बात भी आती सूदखोरी की, तो उस पर सूदखोरी का भी मुकदमा कायम किया जाएगा। इंदौर शहर में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां इंदौर शहर में 12 घंटे के अंदर हुई दूसरी हत्या कनाड़िया थाना क्षेत्र की भूरी टेकरी के पास बनी आईडीए की बिल्डिंग की छत पर मिली महिला की लाश संभवतः महिला के साथ दुष्कर्म जैसी घटना लग रही है, क्योंकि महिला का शव नग्न अवस्था में मिला। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले का प्रकरण दर्ज करते हुए संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र की भूरी टेकरी के पास बनी आइडिया की बिल्डिंग की छत पर एक महिला की लाश मिलने की सूचना कनाड़िया थाना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं महिला के सर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं और महिला का शव नग्न अवस्था में मिला, जिससे पुलिस को महिला के साथ दुष्कर्म की घटना प्रतीत हो रही है। हालांकि कनाड़िया पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भिजवाया। कनाड़िया क्षेत्र में भूरी टेकरी पर कमज़ोर वर्ग के लिए जो मल्टी बनाई है शासन के द्वारा, वही मल्टी में के छत के ऊपर एक अज्ञात महिला का शव मिला है, और जो खून से लथपथ है, और ऐसा प्रतीत होता है कि डेथ जो है वो होमिसाइडल प्रकृति की है। और पुलिस द्वारा जो है वो अज्ञात महिला, चूँकि अज्ञात महिला भी है, और वहाँ की परिस्थितियाँ देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मांग कर या इस टाइप से अपना जीवन यापन करने वाली महिला है, 30 वर्ष के लगभग की महिला है। और पुलिस ने संबंधित संदिग्धों को निगरानी के दायरे में रखते हुए और तलाश कर रही है, और बहुत जल्दी जो है घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। तो क्षेत्र में कुछ मिली जानकारी था, उसके आसपास जो लोग थे, आसपास के लोगों से जानकारी कुछ मिली है, और बहुत जल्दी जो है उसका खुलासा किया जाएगा। इंदौर की कनाड़िया थाना क्षेत्र में महिला और 2 साल के बच्चे की कत्ल के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ाया आरोपी और मृतका गुना के रहने वाले हैं और कनाड़िया थाना क्षेत्र में भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करते थे। घटना की रात हुए विवाद के चलते आरोपी ने पहले महिला की, उसके बाद बच्चे की हत्या कर तालाब को शव में फेंक दिया था। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बिचौली मर्दाना तालाब से एक महिला और बच्चे का शव मिला था। महिला के गले में रस्सी कसी होने से पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज तलाशे, जिसमें उक्त महिला और उसका बच्चा एक अन्य पुरुष महिला के साथ घूमता दिखाई दिया। उक्त फुटेज के आधार पर पुलिस ने पैम्पलेट तैयार कर इंदौर शहर व आसपास के क्षेत्रों में भेजे, जिसके बाद एक व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस ने भैया लाल नामक युवक को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वह गुना का रहने वाला है और अपनी पत्नी और बेटे के साथ भीख मांगकर जीवन यापन करता है। आरोपी मृतका गायत्री और उसके बच्चे तो गुना से अपने साथ लाया था और भीख मांगने के काम में लगा दिया था। घटना वाली रात मृतका गायत्री और आरोपी भैया लाल के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान आरोपी ने मृतका का रस्सी से गला बांधकर हत्या कर दी और महिला का शव धर्मशाला के पास ही तालाब में फेंक दिया। उसके बाद मृतका के 2.5 वर्षीय बालक को भी गला पकड़कर तालाब में फेंक आया। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने परिवार के साथ भाग निकला।
विगत 16 तारीख को एक बड़ी सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। एक 22-23 वर्ष की महिला जो कि अज्ञात थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा, दोनों को मृत अवस्था में पानी में तैरते हुए देखा गया। दोनों अज्ञात थे, घटना से जुड़ा हुआ कोई भी चश्मदीद साक्षी नहीं था, उनकी पहचान अज्ञात थी, इसलिए पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने उसमें बड़ी ही तत्परता से कार्रवाई की। इसमें थाना प्रभारी कनाड़िया ने एक टीम बना करके विशेष तौर पर इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें मुख्य तौर पर उस महिला की पहचान एक कूड़ा एक आसपास में बेचने वाली एक महिला के रूप में हुआ। अगर उस पूरे घटना से जुड़े सभी साक्ष्यों को देखें तो पाया गया कि कुछ दिनों पूर्व यह महिला उस क्षेत्र में अपने बच्चे के साथ और एक अन्य पुरुष के साथ उस क्षेत्र में लगातार घूम रही थी। जब उस युवक के बारे में पता करने की कोशिश की गई तो कोई जानकारी उसमें नहीं मिली, उस युवक की जानकारी नहीं हो सकी। लेकिन पुलिस ने कई जगहों पे पूछताछ के आधार पे, जानकारियों के आधार पे, वीडियो फुटेज के आधार पे जब काफ़ी मेहनत किया तो इसमें लगातार हमारी टीम ने, एसपी ईस्ट ने, एडिशनल एसपी जोन 3 ने और साथ ही साथ सीएसपी खजराना, सभी लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत किया और लगातार मेहनत के बाद उस क्षेत्र में उस व्यक्ति की पहचान हो गई जो व्यक्ति उनके साथ देखा गया था। अगर हम देखें तो उस व्यक्ति का गुना का होना प्रारंभिक तौर पर पाया गया, लेकिन उसकी जो पहचान अभी तक अज्ञात थी। बहरहाल पुलिस ने बहुत सारे सूत्रों को जुटाते हुए जब उसमें कार्रवाई की तो अचानक उसके बारे में कुछ सुराग लगा और आज उस आरोपी को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में उसमें ज्ञात हुआ कि महिला भी गुनाह से थी, आरोपी भी गुनाह से था और दोनों में 16 तारीख की रात में एक विवाद होने से आरोपी ने गला घोट करके, रस्सी से गला घोट करके उस महिला की हत्या कर दी थी और साथ ही साथ बच्चे की भी हत्या कर दी थी और दोनों को फेंक दिया था। उसमें खास बात जो समझ में आई, जो पूरी तरह से जो जांच में पाया गया कि मुख्य तौर पर महिला जो थी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर सकी और प्रारंभिक तौर पे उस घटना से जुड़े प्रारंभिक जो विवाद थे उसके बारे में शुरू में भी जो विवाद हुए थे किसी से कोई जानकारी नहीं बता पाई थी। मुख्य तौर पर इस घटना के बारे में कुछ प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं, एक प्रत्यक्षदर्शी भी मिला है जिसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है और उसमें साक्षी के रूप में उसे सम्मिलित किया जाएगा। ₹1,000 का इनाम भी घोषित किया गया है, जिसमें टीम ने जो बेहतर ढंग से काम किया है उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये जो घटना स्थल था जहाँ पे उसने बच्चे और महिला को मारा था, वो तालाब से कितनी दूर था और कैसे इसने बॉडी वहाँ पे ले जाके थे? वहाँ पर बॉडी को लेकर के खींच करके वो ले गया है। उसमें एक आदमी की मदद की संभावना हो सकती है, उसमें हो सकता है कि वो उसके साथ की एक अन्य महिला हो सकती है, एक अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। उसके बारे में पुष्टि होने पर उस बारे में सबसे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था कि जो महिला थी वो यहाँ की नहीं रहने वाली थी, उसकी जानकारी जो थी अज्ञात थी, उसकी पहचान जो थी पुलिस को पता नहीं था, आरोपी के बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए पुलिस को सबसे पहले पुलिस की चुनौती थी कि उस घटना से जुड़े सभी जो पीड़ित पक्ष हो या आरोपित पक्ष हो, दोनों की पहचान सुनिश्चित करना, उसके बाद ही पकड़ने की कार्रवाई हो सकती थी। बहरहाल लगातार प्रयासों से पुलिस ने महिला की पहचान की और साथ ही साथ आरोपी की भी पहचान की है और बहरहाल अभी आरोपी गिरफ्तार भी किया। इंदौर उज्जैन रोड धर्मपुर स्थित बाईपास पर मंगलवार सुबह करीब 6 बजे सड़क हादसा हो गया, जहां इंदौर से उज्जैन की ओर जा रहा दूध वाहन आगे चल रहे सोयाबीन से भरे ट्रैक्टर में जा घुसा। हादसा इतना भयावह था कि छोटा दूध वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क किनारे निकली जगह में जा घुसा। मौके पर मौजूद पुलिस आरक्षक के मुताबिक हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं सूत्रों के मुताबिक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 की स्पॉट पर जान चली गई और एक अन्य की अस्पताल ले जाते समय जान चली गई। बताया जा रहा है कि बड़ौदिया खान के पास शारदा गांव से दूध भरकर वाहन इंदौर की ओर रोज की तरह जा रहा था। वहीं दूध वाहन में बैठे 3 लोगों की मौत होने की बात सामने आ रही है। बताना चाहेंगे कि इंदौर उज्जैन हाईवे नंबर 27 पर आए दिन सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये करीब 6 बजे के आसपास है। 6 बजे के आसपास हमको जानकारी मिली यहाँ पे लोकल आदमी के द्वारा, बोले यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है दूध वाहन का और ट्रैक्टर का।
सूचना मिलते ही हम यहाँ पे तुरंत आए। यहाँ पे स्थिति बहुत गंभीर थी, 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं यहाँ पे। उनको तुरंत एम्बॉय हॉस्पिटल और एक को सांगर हॉस्पिटल में उपचार के लिए पहुँचाया गया है। और यहाँ पे हमने वाहन इधर साइड में करवा दिए और ऐसी कोई स्थिति नहीं, बढ़िया। क्या मामला था? कौन सा वाहन किधर जा रहा था और किससे कौन सा वाहन टकराया, थोड़ा सा बताइए। दोनों वाहन एक ही तरफ इंदौर तरफ जा रहे थे। एक मंडी के लिए जा रहा था, ट्रैक्टर मंडी के लिए जा रहा था, और दूध वाहन अपना दूध लेके इंदौर जा रहा था। ट्रैक्टर में क्या सोयाबीन भरी हुई थी? सोयाबीन भरी थी ट्रैक्टर में, और ये पीछे से दूध वाहन पीछे ट्रैक्टर में घुस गया, जिससे ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है यहाँ पर। हाँ, करीब जानकारी मिली हमको, 2 एक्सपायर हो गए हैं और एक गंभीर रूप से घायल है। आपका परिचय? मेरा नाम कपूर चौधरी, जो कि यहाँ थाना सांवेर से हूँ। अभी की बड़ी खबरों में बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।